अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बेक फ्रेश विद नादिया और आज मैं आपको बता रही हूँ पाकिस्तानी इजी डिज़र्ट्स जो कि आप कंडेंस मिल्क से बना सकते हैं। पाकिस्तानी या देसी डिज़र्ट्स बहुत सारे लोगों को मुश्किल लगते हैं, थोड़ा ओवरवेल्म करते हैं बिकॉज़ उसमें ज़्यादातर लॉन्ग कुकिंग टाइम्स होते हैं, ज़्यादा देर तक पकाना होता है या भूनना होता है। लेकिन आज जो मैं आपके साथ 4 रेसिपीज़ रिकैप वीडियो शेयर कर रही हूँ, उसके अंदर ये चारों रेसिपीज़ बहुत ईजी हैं और चूँकि हम इसमें कंडेंस मिल्क यूज़ कर रहे हैं, कंडेंस मिल्क जो है वो एक थिकेंड प्री स्वीटेंड लाइक पहले से शक्कर डला हुआ गाढ़ा दूध होता है जो कि आपकी किसी भी रेसिपी को या किसी भी स्वीट को बहुत एक नेक्स्ट लेवल फ्लेवर देता है। तो लेट्स स्टार्ट विद 4 recipes that uses condensed milk and that are Pakistani favorite recipes of desserts. अच्छा, उसमें सबसे पहले है खीर। पाकिस्तानी खीर ऑब्वियसली इट्स राइस पुडिंग सॉर्ट ऑफ थिंग। उसमें राइस डलते हैं, दूध डलता है। मैं शक्कर की जगह, शक्कर डलेगी थोड़ी सी, लेकिन मैं इसमें प्राइमरीली कंडेंस मिल्क यूज़ करूँगी। फिर उसके बाद आप उसको ऑब्वियसली मिट्टी की हांडियों में भी सेट कर सकते हैं, आप उसको बड़ी डिश में सर्व कर सकते हैं, पिस्ते बादाम गार्निश कर सकते हैं, चांदी का वर्क। There's so many options to serve खीर और ये सबको बहुत पसंद भी आती है। अच्छा, मेरी दूसरी फेवरेट जो डिज़र्ट रेसिपी है वो है पुडिंग। बचपन से मैंने अपने घर में हर पार्टी के लिए पुडिंग बनते हुए देखा है, यानी एक मीठा तो ज़रूर होता था पुडिंग, क्योंकि वो इतनी पॉपुलर थी और इतनी इजी थी। और इसकी अच्छी बात ये है कि ये एक दिन पहले से बना के आप आराम से रख सकते हैं, जिस दिन आपको सर्व करना उस दिन आप इन्वर्ट कर सकते हैं अपनी सर्विंग डिश में। इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, मिल्क है, कंडेंस मिल्क है और अंडे हैं, थोड़ा सा वेनिला एसेंस है और उसको हम डबल बाथ में बेक करते हैं। तो ये भी इसमें शक्कर की जगह हमने कंडेंस मिल्क यूज़ किया है, तो इसका बहुत ही अमेजिंग टेक्सचर और अमेजिंग फ्लेवर हो जाता है।
थर्ड रेसिपी है कुल्फ़ी, पाकिस्तानी कुल्फ़ी। और मैंने हमेशा से अपनी अम्मी को देखा था कि वो कॉर्नफ्लेक्स और दूध को पका के कुल्फ़ी बनाती थी घर में और उसको फिर जमाती थी। जब इस रेसिपी का मुझे पता चला तो मुझे बहुत ही इंस्टेंट लगी। ये आप समझ लें एक क्या कहना चाहिए शॉर्टकट है। इसके अंदर हमने ब्रेड स्लाइसेस यूज़ किए हैं और ये रेसिपी मुझे किसी ने पास ऑन की थी, उसमें मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। तो इसमें बेसिकली आपकी जो ब्रेड स्लाइसेस हैं वो कुल्फ़ी का टेक्सचर देते हैं। देन ऑब्वियसली कंडेंस मिल्क है और इसको बस आप ब्लेंडर में ब्लेंड करते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स को और फिर इसको जमाने के लिए रख देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप फॉर मेकिंग आइसक्रीम्स या कुल्फ़ी एट होम ये है कि जब आपकी सेमी सॉलिड हो जाए आइसक्रीम या कुल्फ़ी या इस तरह का भी कोई भी फ्रोज़न डिज़र्ट, तो आप उसको एक दफ़ा बीटर से बीट कर लीजिए। उसमें ये होगा कि आपके जितने भी क्रिस्टल्स उस वक्त तक पानी के थोड़े बहुत फॉर्म हुए थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे और वो और क्रीमी, जैसे चर्निंग जो मशीन चर्न करती है आइसक्रीम बनाती है स्लोली एक फ्रोज़न बोल में, उस तरह का ये एक्शन हो जाएगा और फिर वो आपके क्रिस्टल्स कम से कम आएंगे मुंह में और बहुत ही क्रीमी और ज़बरदस्त टेक्सचर होगा आपकी आइसक्रीम का या इवन कुल्फ़ी का। The fourth or final recipe is not exactly a Pakistani dessert, but I would say that because ये बांग्लादेशी आई थिंक इसका ओरिजिन है और ये मिष्टी डोई भी कहलाती है, बहुत फेमस है। बट ये मैं इसको कहती हूँ बेक्ड स्वीटेंड योगर्ट। और इसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि एक आफ्टर हैवी डिनर, अगर आपने बहुत ही इलेबरेट डिनर प्लान किया हुआ या कोई हैवी चीज़ निहारी हलीम इस तरह की चीज़ें आपने सर्व किए हैं, तो उसके लिए ये उन पार्टीज़ के लिए डिज़र्ट बहुत ही आइडियल है। बिकॉज इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है वो योगर्ट है, क्रीम थोड़ी सी डलती है एंड देन देयर इज़ कंडेंस्ड मिल्क। उसको हम अगेन डबल बाथ में बेक करते हैं और इसको बिल्कुल ठंडा सर्व करते हैं। यू कैन सर्व इट विद वेराइटी ऑफ ऑप्शंस। और आप ये रेसिपी देखें और फिर आप इसको अपने सीजनल फ्रूट्स डाल सकते हैं, एडिबल फ्लावर्स डाल सकते हैं, नट्स डाल सकते हैं, थोड़े से ग्रेनोला थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं या आप इसको एज इट इज़ सर्व करें। ये बहुत मज़े की लगती है। और ये कराची में एक बहुत फेमस दुकान है, वहाँ पे ये स्वीट दही या मीठा दही के नाम से जो है वो बहुत मशहूर है और बहुत इन्जॉय की जाती है।
श्योर आज की वीडियो रिकैप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं या कोई रेसिपी रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए। एज ऑलवेज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन, ताकि हर वीक जब भी मैं कोई रेसिपी, ट्यूटोरियल या इस तरह का रिकैप अपलोड करूँ आप लोगों को पता चले। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।